नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं उत्तम स्वामी को लेकर आपसे कुछ बातें करने आया हूं। ना ये कोई खबर है, ना कोई खुलासा है, ना कोई सफाई है, लेकिन पिछले 2 महीने से मैंने जितने कार्यक्रम बनाए हैं, जो खबरें डाली हैं, मेरा कोई ना कोई दर्शक एक आध कमेंट ज़रूर लिखता है, जैन साहब उत्तम स्वामी का क्या हुआ, उत्तम स्वामी के बारे में चुप क्यों हो गए, उत्तम स्वामी कहाँ हैं, रोज़ पूछते हैं। शायद ही कोई दिन जाता होगा जब नहीं पूछा जाता। कुछ लोग मुझ पर शक भी करते हैं कि कोई अंडरग्राउंड कोई सेटिंग हो गई, क्या हो गया आपका। तो मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ आपको। मुझे लगता है कि अब मुझे ये मान लेना चाहिए कि अब यदि सरकार कुछ करती हो तो ठीक है, क्योंकि अब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ अगर आप गौर से सुन लीजिए। दरअसल मैंने उत्तम स्वामी को लेकर पहली खबर शायद 13 फरवरी को बनाई थी, और ये खबर तब बनाई थी जब एक जो उत्तम स्वामी से पीड़िता है उसने स्वयं दिल्ली पुलिस को मेल भेजा था कि मैं एफआईआर कराना चाहती हूँ, मुझे सुरक्षा दी जाए। पहली खबर मेरी तभी आई थी। कुछ और खुलासे भी मैंने किए थे बाद में, सब कुछ मेरे सोशल मीडिया पर डला हुआ है। आपको मालूम है 13 फरवरी से उत्तम स्वामी अंडरग्राउंड है। आज ये खबर मैं बना रहा हूँ 20 अप्रैल को। अभी तक उत्तम स्वामी का कोई अता पता नहीं है। हाँ, उनके तमाम समर्थक मेरे से संपर्क करते हैं कि आपके पास क्या है, क्या हो सकता है इसमें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। मैंने ये दरवाज़ा, अपने चैनल का दरवाज़ा, अपना दरवाज़ा हमेशा खोल के रखा है। कभी किसी को मैंने ये नहीं किया कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। जिसको आना चाहे आए। और कुछ लोगों ने मुझसे प्रमाण की बात की कि आपके पास क्या प्रमाण हैं। तो कुछ लोगों को जिन को मैंने प्रमाण दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने कभी उत्तम स्वामी की ओर देखा ही नहीं। वो समझ गए कि मामला क्या है। आज ये जो मैं बात बताने आया हूँ कि हमने उत्तम स्वामी पे खबर चलाना क्यों बंद कर दिया, तो क्या आप ये संभव समझते हैं कि एक खबर को डेली चलाया जाना चाहिए, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए? आज समझ लीजिए आप थोड़ा सा। दरअसल एक पीड़िता है जिसने हमसे संपर्क किया था कि उत्तम स्वामी ने उसका शोषण किया। उस पीड़िता की बात पर हमें पहला भरोसा नहीं था, लेकिन जब वो खुद चल के भोपाल आई, मेरे स्टूडियो में आई और उसने तमाम सारी बातें बताई, कुछ प्रमाण भी दिए उनने, और उसके बाद में हमें लगा, लेकिन इसके बाद भी हमने खबर नहीं चलाई। हमने कहा कि जब आपकी शिकायत हो जाएगी तब आप चलाना। आज मैं एक बात बता देता हूं कि पीड़िता ने मुझे 4 चीज़ें दी हैं। वो पहला, उनका इंटरव्यू मेरे पास है, मेरे स्टूडियो में बैठ के उन्होंने जो आप भी थी उनके ऊपर है, वो मेरे पास है। नंबर 2, पीड़िता के साथ जो घटना हुई है, उस घटना के बाद पीड़िता के भाई ने उत्तम स्वामी से जो ऑडियो पे बात की है, जिसमें उत्तम स्वामी ने स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई है, उनने शोषण किया है, वो मेरे पास रखा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सुरक्षित रखी है। तीसरी बात, पीड़िता ने अपना पूरा दर्द जो पुलिस को सौंपा है लगभग 41 पेज में, वो मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। और चौथी और गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पीड़िता और उत्तम स्वामी के बीच में जो असली चैट हुई हैं, वो सारी मेरे पास है। लेकिन आज मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये चारों चीज़ें पीड़िता ने मुझे इस शर्त के साथ दिया था कि जब एफआईआर हो जाए तब आप इसका उपयोग करना, और या फिर मैं जब तक नहीं कहूँ तब तक आप उपयोग मत करना। अब पीड़िता ने मुझसे कहा कि नहीं, अभी आप उपयोग मत करिए, तो क्या मैं उससे किए हुए वादे से पीछे हट जाऊँगा? मैं आज भी अपने चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये चारों चीज़ें मेरे पास है, और इन चारों का उपयोग 2 ही शर्तों पर हो सकता है। पहला, मैं दिखा सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ चैनल पर। पहला, पीड़िता की अनुमति मुझे चाहिए, और दूसरा, यदि उत्तम स्वामी के लोग या उत्तम स्वामी स्वयं मेरे खिलाफ कोर्ट जाते हैं तो मैं वो सारे सबूत कोर्ट में देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं चैनल पर तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक खुद पीड़िता की सहमति नहीं होगी। ये बात मैं आज क्लियर कर दूं तमाम। ना हम बिके हैं, ना हम झुके हैं, ना हमारी कोई उत्तम स्वामी से चर्चा हुई है। आज ये सफाई देने का मन नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे तमाम सारे दर्शक, जिज्ञासु दर्शक उत्तम स्वामी के बारे में मुझसे पूछते हैं उनका हुआ क्या।
अब जिस दिन उत्तम स्वामी सार्वजनिक रूप से मंचों पे आएंगे तब हम बात करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, चूँकि पीड़िता ने मुझ पर भरोसा किया है और पीड़िता भी आज तक पीड़िता ना झुकी है, जो मेरे पास जानकारी है, न भी की है। पीड़िता के पारिवारिक स्थिति जो भी होगी उनकी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस को जो शिकायत दी है वो आज भी स्टैंड कर रही है। पुलिस बार बार कहती है हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है तो इस पर पीड़िता की गलती नहीं है। पीड़िता ने कोई पत्र नहीं लिखा है कि आप मेरी शिकायत वापस कर दो मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज उत्तम स्वामी को लेकर ये मैं ऐसी खबर बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे दर्शकों को दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि उत्तम स्वामी को लेकर मेरे पास जो प्रमाण रखे हैं मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। प्रमाण है और कुछ लोग मेरे घर आके देख चुके हैं वो प्रमाण। जो उत्तम स्वामी से जुड़े हैं वो लोग भी देख चुके हैं, जो कानून से जुड़े हैं वो लोग देख चुके हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं वो लोग देख चुके हैं, और तमाम लोगों जो भी मेरे से संपर्क में आया और मुझे लगा कि इनका कोई स्टेटस है तो मैंने उनको बताया कि भाई ये मामला है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उत्तम स्वामी से मुंह फेर लिया। अब मैं बता दूं कि उत्तम स्वामी का एक आश्रम राजस्थान में है। मैं बताना नहीं चाहता हूं, मेरे मिलने वाले भी हैं, परिचित भी हैं। तो जो उस आश्रम को देखते हैं, जो उत्तम स्वामी से जुड़े हुए लोग हैं, जो वाकई भद्र पुरुष हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया 2 बार, और 2 बार उन्होंने कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं और वाकई हम देखना चाहते हैं। जो डेली लिखते हैं फेसबुक पे कि उत्तम स्वामी ऐसा नहीं कर सकते, उत्तम स्वामी पे हमें अटूट विश्वास है, उत्तम स्वामी महान हैं, उन्हीं लोगों ने फ़ोन करके मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमें कल का टाइम दे दीजिए, हम आ रहे हैं। चूँकि मैं उनके बारे में देखा हूँ, समझा हूँ, तो मैंने उनको सादर आमंत्रित किया कि आइए भोपाल, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए मेरे घर, रुकिए, भोजन करिए, अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो लोग नहीं आए। 2 बार टाइम लेने के बाद नहीं आए। उन्हें लगता होगा कि यदि रविंद्रन से मिलेंगे तो उनकी श्रद्धा दरक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या उनको किसी ने रोका, मुझे नहीं पता है। लेकिन आज खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी प्रमाण हमारे पास उत्तम स्वामी को लेकर हैं वो हमें पीड़िता ने विश्वास के साथ सौंपे हैं, और हम उनके साथ विश्वासघात कभी नहीं करेंगे, कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। चारों चीज़ें मेरे पास हैं। पुनः मैं आपको बता दूं, पीड़िता ने जो एफआईआर के लिए दिया है आवेदन वो मेरे पास है, लगभग 41 पेज का है। हालांकि उस पर रिसीट नहीं है, साइन नहीं है पीड़िता की। पीड़िता ने मुझे वो सॉफ्ट कॉपी दी है। दूसरी, पीड़िता के भाई और उत्तम स्वामी के बीच में पूरे घटनाक्रम को लेकर 12-13 मिनट की कोई ऑडियो बातचीत है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। चौथा, पीड़िता और बाबा के बीच में जो चैट हुई है वो मेरे पास है। और 5वां, स्वयं पीड़िता ने मेरे स्टूडियो में आकर अपना जो दर्द बयां किया है वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और ये चारों चीज़ें मैंने आज तक नहीं दिखाई। आज मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रतिदिन मुझसे पूछते हो उत्तम स्वामी का क्या हुआ, उत्तम स्वामी का क्या हुआ। आज मैंने आपको बता दिया कि ये पुलिस का मामला है। यदि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है तो मेरा दोष क्या है। एक पीड़िता स्वयं चल के मेरे पास आई थी, पीड़िता पुलिस के पास भी गई। अब कुछ लोग पावरफुल हैं आजकल देश में कानून भी 2 तरह के हैं कि आप सत्तारूढ़ दल के साथ हैं तो आप पे कार्रवाई नहीं होती आसानी से, और यदि सत्तारूढ़ के खिलाफ हैं तो कार्रवाई में सेकंड भी नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं दोषी कहाँ हूँ। तो मैंने जो खबर दिखाई प्रमाण के आधार पर दिखाई। यदि ये 4 चीज़ें किसी को देखना है तो मैं अब कैसे कहूँ कि आप आ जाओ, मैं दिखा दूंगा, किस किस को दिखाऊंगा, भीड़ नहीं लगा सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, यदि पीड़िता मुझे अनुमति दे देती है तो मैं अपने चैनल पे इसको ठप्पे से चलाऊंगा। और यदि ये जो उत्तम बाबा हैं, उत्तम स्वामी बाबा, यदि ये मेरे खिलाफ कोर्ट आ जाएं, मुझे नोटिस दे दें, तो मैं ये चारों चीज़ें कोर्ट में रखने को तैयार हूँ। ये 2 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से मैं ये उजागर करूँगा। वरना विश्वास भी कोई चीज़ है, हम मीडिया में हैं, हमें विश्वास के साथ किसी ने कोई चीज़ दी है तो हमने इसलिए ली थी उनसे कि कल को यदि बाबा मेरे पे माना नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि हम ये आपकी सुरक्षा के लिए रख देते हैं। तो ये चारों चीज़ें मेरी सुरक्षा के लिए रखी हैं। या फिर कभी बाबा आएंगे बाहर तब देखेंगे, पीड़िता से पूछेंगे कि भाई अब चलाना है नहीं चलाना है, वो कहेंगी तो हम देखेंगे।
फिलहाल पीड़िता अपनी शिकायत पर अड़े है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ 13 फरवरी से आज तक मेरी पीड़िता से कोई बात नहीं हुई, ना मैंने लगाया फ़ोन, ना उनने मुझे फ़ोन किया है। कुछ सूत्र हैं बीच में जिनके ज़रिए बात हुई है या सूत्रों से खबर मिलती रहती है, लेकिन आज मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे पास पर्याप्त सबूत पहले भी थे, आज भी हैं, और ज़रूरत आने पर मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।